नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेशन फाउंडेशन में। मैं हूं मोहित शुक्ला, फाउंडर ऑफ एमएसएससी नोट्स एंड एमएस एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पद परिचय की, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सबसे कठिनाई भरा टॉपिक होता है। कह सकते हैं समझ में नहीं आता कितना भी पढ़ लो, ठीक है। तो उस डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा और मैं जैसा है कि आप लोगों से बोलूंगा कि आप मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको टॉपिक क्लियर करके दूंगा। तो वही से शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे ज्यादा जरूरी कि हमने भी जो टॉपिक है, जो हमारे जो नया चैनल है एमएस एजुकेशन फाउंडेशन, मैंने भी इसको नया स्टार्ट किया है, तो आप सबके लिए सपोर्ट की जरूरत है। तो सभी लोग जो भी आए हैं यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा के यहाँ पे बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन वगैरह क्या हो मिलती रहे, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग। और क्या करना है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, बताना है कि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रही है। मैं बहुत जल्दी एसएसटी और मैथ्स और साइंस की भी क्लासेस बहुत जल्दी यहाँ पे अरेंज कराने वाला हूँ। एसएसटी की क्लास मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शुरू करते हैं आज की क्लास से। और मैंने जो नोट्स ली हुई है, मैंने जो खुद से किताब लिखी हुई है, मैंने खुद किताब पुस्तक लिखी हुई है, बुक लिखी हुई है हिंदी पर, तो मैंने उसी का कंटेंट लिया हुआ है और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, पद परिचय का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो पद का मतलब हो जाता है, देखो, पद का सीधा सीधा मतलब होता है, पद भी अपने आप में क्या है, एक शब्द है, ठीक है। पद भी अपने आप में क्या है, एक शब्द है। जो शब्द सीधे किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में यूज हो जाता है व्याकरण के तरीके से, तो वहां पर उसका कुछ व्याकरण का नियम निकल के आता है, तो वहां पर उसको हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों, उसको हम लोग पद कह देते हैं। तो समझते हैं। देखो, पद परिचय जानने के लिए हमें दो चीजें जानना होगा, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द, ठीक है। तो विकारी शब्द आप लोग जानेंगे क्या होता है, पहले समझते हैं। तो विकारी शब्द जो होता है, उसका मतलब होता है जिन शब्दों में विकार परिवर्तन या लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, बहुत लोग समझ पाते हैं विकार का मतलब क्या होता है, समझना, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक चीज बोल दूं कि वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, ठीक है। एक बात बताओ, यहां से ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर जैसे ही ये कर दिया वह जाती है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, परिवर्तन आ गया या नहीं आ गया? बोलो मेरे साथ, हाँ आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही हमने यहां पर बदल दिया, यहां पर आ गया। देखो, ये हमारा क्या हो गया, लिंग के कारण परिवर्तन आ गया। देखो, संज्ञा के कारण कैसे परिवर्तन आते हैं इससे समझो। जैसे मैंने बोल लूं कि राम खाना खाता है, ठीक है, राम खाता है, डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है। और अगर वहीं पर अगर मैं क्या लिख दूं, सीता का नाम ले लूं, तो अगर मैं कह दिया सीता, तो सीता के लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, सीता खाती है ना। तो एक बात बताना मुझे कि यहाँ पर ये हमारा संज्ञा है, इसके कारण भी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा को हम लोग किस तरीके से पद परिचय में प्रयोग करेंगे, कि उसका पद परिचय कैसे देना है, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को रेगुलर क्लासेस चाहिए, तो भाई शेयर करना पड़ेगा, दबा के शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि मैं आप लोग के लिए कुछ कर रहा हूं तो आप लोग को भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल देखिएगा, संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। और विकारी शब्द में आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, चार चीजें आती है, संज्ञा आती है, सर्वनाम आती है, क्रिया और विशेषण। उसके बाद हमारा अविकारी शब्द आएगा। तो आज हम लोग संज्ञा क्लियर करते हैं। संज्ञा हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के। तो देखो, संज्ञा की परिभाषा देखो, मैंने क्या लिखा है, मैंने खुद से लिखा था, तो इसका मतलब क्या है, देखो, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है, ठीक है। इस दुनिया में जो भी है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। समझने के लिए हम संज्ञा को 5 भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मेरा कुछ नाम है, जैसे मेरा नाम मोहित है, आपका कोई नाम हो सकता है, ठीक है, अपना नाम बता देना। तो आपका जो नाम है वे हमारा से सभी जो दुनिया में कुछ भी चीज एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे संज्ञा जरूर होगा, क्योंकि हम किसी को भी बुलाने के लिए कुछ ना कुछ इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इससे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखो, संज्ञा के भेद। देखो, संज्ञा को समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, ये समझ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। यहां पर है एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब देखो, मैं कहानी सुनाता हूं, और उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर संज्ञा ना होती, ध्यान से सुनना, अगर संज्ञा ना होता या होती तो भगवान भी इस दुनिया में नहीं आते। पूछो कैसे, ऐसे कैसे? इसका मतलब संज्ञा के कारण भगवान है? बिल्कुल है। देखो, भगवान क्या है, एक बात बताना मुझे, भगवान क्या है? भगवान एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? भगवान एक हमारा कैटेगरी हो गई, भगवान के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं?
जैसे कृष्ण आ गए, शिव आ गए, विष्णु आ गए, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे अगर मैं शिव बोल दूं तो शिव हमारे किस में आ गए? व्यक्तिवाचक। तो अब यहां से समझना है कि व्यक्तिवाचक का मतलब हमें क्या मिलेगा। तो देखो, जैसे व्यक्तिवाचक मैंने बोला, तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जहां पर किसी एक का नाम हो, यानी एकदम नाम है तो है। जैसे पृथ्वी, जैसे ही मैं अगर पृथ्वी बोलूंगा, ठीक है, तो पृथ्वी का सीधा सीधा मतलब हमारी अर्थ से आ जाएगा और कोई दूसरा प्लेनेट हमारे दिमाग में नहीं आएगा। अगर मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं ग्रह या प्लेनेट बोलूं, तो प्लेनेट में तो आपके दिमाग में कोई भी आ सकता है ना, जैसे जुपिटर आ सकता है, मरकरी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन जैसे मैंने पृथ्वी बोला, तो पृथ्वी से आपके दिमाग में केवल वही जो नीला नीला ग्रह जहां पर हम लोग रहते हैं वही समझ में आता है। ये होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा दोस्तों क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया कि जहां पर पूरे ग्रुप की बात हो, ठीक है, यानी एक जाति की बात हो जाए। जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे दिया भगवान का, तो भगवान हमारा क्या है? एक जाति हो गई। भगवान के अंदर जितने सब टाइटल अंदर आ गए ना, जैसे सब कैटेगरी, जैसे जैसे कृष्ण हो गया, शिव हो गए, ये सब भगवान के अंदर आते हैं। तो भगवान एक जाति हो गई और जितने हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद हमारे पास समूहवाचक क्या होता है भाई? देखो, अब यहाँ पे कहेंगे भाई जातिवाचक हो गया, तो समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक कैसे समझेंगे? समूहवाचक का मतलब होता है भाई किसी एक जाति का पूरा झुंड जैसे आ जाए। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कक्षा, ठीक है, कक्षा जैसे हमारी है, तो कक्षा में हमारे पास क्या है दोस्तों? देखो, कक्षा जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे कक्षा हमारी जो चल रही है, इस कक्षा में क्या होते हैं? बहुत ढेर सारे छात्र होते हैं। अगली बात, जैसे मैंने बोल दिया सभा, सभा में क्या होता है दोस्तों? असेंबली। यहाँ पे क्या होता है? कई लोग एक साथ मिले हुए हो। तो मेरे साथ बोलते चलना, समझ में ना आएगा भैया माफ कर देना, एक बार फिर से देख लेना, कहीं अगर मेरे समझाने में कहीं गलती हो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना, जरूर शेयर करना, ताकि ये जो सीरीज है आगे लगातार चलती रहे, ठीक है। और ये जो हमारा चैनल है जो मैंने नया स्टार्ट किया, आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, नहीं तो आप लोगों को पता है कि मेरा 2 मिलियन का ऑलरेडी चैनल है MSSC नोट, जिसमें हम लोग काम करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ही मैंने इसको इंडिविजुअल स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। उसके बाद हमने समूहवाचक की बात कर ली। उसके बाद हमारे पास आता है द्रव्यवाचक। देखो, दुनिया में कुछ भी खाने पीने की चीज से, ओढ़ने पहनने, खाने पीने, जो भी काम करते हैं, है ना, उन सभी से संबंधित करके हमारा क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। मतलब कुछ भी खाओ पियो पहनो ओढ़ो, नाचो गाओ बजाओ, ठीक है, कुछ भी अगर है जो मैटर है ना, आप लोग जानते हैं ना मैटर, तो ये हमारा जो मैटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक। इस दुनिया में कुछ भी मैटर है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक, यानी उसका नाम, अब वो नहीं, उसका नाम आएगा। जैसे हम इस पेन, जैसे मान लीजिए स्टाइलस है, तो इसका नाम रखा गया कुछ, तो ये हमारा हो गया। जैसे कि चावल है, तो चावल को चावल क्यों बोला गया? चावल तो कोई भी दाना हो सकता है, नॉर्मली अनाज हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया? उसको स्पेसिफाई कर दिया कि हमारा राइस हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? चावल कहेंगे। तो वो हमारा क्या हो गया? फिक्स हो गया कि जब भी चावल बोलूंगा मैं तो इसी का नाम आएगा। तो ये हमारा किसके अंतर्गत? द्रव्य के हो गया। भाववाचक मतलब भाई देखो, हमको भी क्या हुआ कि हमारी अंदर की जो फीलिंग्स है ना, जैसे कि आप लोग के अंदर इस समय बहुत ढेर सारी फीलिंग्स आती है, लॉकडाउन में सारी फीलिंग्स अंदर ही रह रही होंगी, शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखो, तो जितनी भी फीलिंग्स हैं हमारी, वे हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे खुशी हो रही है, ठीक है, दुख हो रहा है, रोना होता है, हंसना होता है, जितनी भी चीजें हैं ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैंने एक मोटा मोटा आप लोग को समझाने का कोशिश किया था। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ, बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है? तेजी से बोलो, समझ में आ रहा है ना। और मैंने हमेशा बोला है कि मैं आपसे 10 मिनट लूंगा, एक टॉपिक जरूर क्लियर कर लूंगा। बोलो क्लियर है? अभी 10 मिनट नहीं हुआ है, लेकिन समझ में आ गया? नहीं आ गया? पूरा टॉपिक क्लियर हो गया? जल्दी से परिभाषाएं देख ले, चलो तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा नाम जो किसी एक का हो, उससे उसकी पहचान हो। जैसे हिमालय एक पर्वत है, लेकिन हिमालय का नाम लेते ही केवल हिमालय का ही चित्र हमारे सामने आता है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करिएगा, मोहित शुक्ला सर्च कर लीजिएगा, या आप MSSC नोट सर्च कर लीजिएगा, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मुझे मैसेज कर देना कि आपने ये वीडियो देख लिया है, ठीक है, जितने लोग चलाते हैं, ताकि हम लोग भी शेयर, मुझे भी समझ में आए कि आप लोग शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसा करके। तो आगे देखो, जातिवाचक में देखना, ऐसे शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे लड़का कहने पर उसके अंदर राम भी आएगा और श्याम भी आएगा। अतः किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, ठीक है, यानी पूरी जाति का बोध हो, वहां पे हमारा जातिवाचक। उसके बाद देखो, यहां पर एक नोट था जो कि आप लोग जानते हैं, जैसे विभीषण है हमारा व्यक्तिवाचक भी है,
और जातिवाचक, जैसे इस दुनिया में विभीषणों की कमी नहीं है, इससे हमें क्या मिल गया, एक जाति मिल गई। उसके बाद समूहवाचक में देखिएगा कि जहां पर जाति के लिए ही एक भाग होता है, जहां पर एक समूह की बात हो जाए, जैसे कक्षा, सभा, भीड़, इस तरीके से। और द्रव्यवाचक में भी मैंने बता दिया, सोना, चांदी, दाल, ये सब हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, भाववाचक। तो ऐसे संज्ञा जिनसे किसी वस्तु या दोष या दशा का बोध होता है, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा सुख दुख, हमारे पास ईमानदारी हो गई, ये सारी चीजें हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जल्दी से हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो, जल्दी से कमेंट करके बता दें। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब लोग के लिए। भाई देखो, ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं होती। आप लोगों ने सुना होगा कहानी कि आप कोई भी ज्ञान बिना किसी गुरु दक्षिणा के पूरा नहीं होता। तो मेरा बस यही आप लोग से इच्छा है कि आप लोग इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखता रहता है ना, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और ये मैंने सिलेबस का एक वीडियो बनाया था, अगर अभी नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट। कल ही स्टार्ट किया है चैनल, ठीक है। ये पहला वीडियो ये था, ये आज हमारा दूसरा वीडियो होगा। जल्दी से शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।